गाइज, वेलकम वंस अगेन। और आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं रामायण का एक कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम लोग हर मुख्य पात्र को विस्तृत में थोड़ा जानेंगे। और हम लोग ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि रामायण के हर एक पात्र कहाँ तक सत्य हैं और कहाँ तक काल्पनिक हो सकते हैं। ठीक है। सबसे सबसे पहले रामायण के जो मुख्य पार्ट हैं वो हैं खुद भगवान राम। तो सवाल हमारा ये है कि भगवान राम कौन थे। तो देखो, भगवान राम जो थे वो विष्णु के अवतार थे। ठीक है। और वो उनको भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना गया है। ठीक है। तो होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो कि भगवान राम कौन थे। राम विष्णु के अवतार थे। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। अब जो आखिरी सवाल आता है वो ये है कि राम के पत्नी का नाम क्या था। देखो, जाहिर सी बात है, वो जब इंसान रूप में आए तो शादी तो किए ही होंगे। तो इसमें ये जानकारी चाहिए हम लोग कि राम की पत्नी का नाम क्या था। देखो, राम की पत्नी का नाम सीता था। ठीक है। सीताराम हम लोग कहते भी हैं। ठीक है। तो राम की पत्नी का नाम सीता था। होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब आगे जब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि राम का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखो, राम का जन्म जो था अयोध्या में हुआ था, जो आजकल उत्तर प्रदेश में बिलोंग करता है मॉडर्न वर्ल्ड में। और देखो, राम का जन्म कब हुआ था ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें कंट्राडिक्शन लगेगा। राम का जो जन्म था वो त्रेता युग के अंत में हुआ था। ठीक है। तो त्रेता युग आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि कितने साल पुरानी बात है, यार आज से कितने साल पुरानी की बात है। तो देखो, सतयुग होता था 17,28,000 वर्षों का। त्रेता युग है 12,96,000 वर्षों का। वहीं पे द्वापर की बात करें तो 8,64,000 वर्षों का होता है। और कलयुग 4,32,000 वर्षों का, जिसमें से एग्जैक्टली डेट तो नहीं पता किसी को कि राम का अवतार कब हुआ था, लेकिन इतना है कि त्रेता युग में हुआ था। तो द्वापर का 8,64,000 साल ले लो और कलयुग में 5,000 साल बीता हुआ ले लो, यानी टोटल 8,69,000 साल, यानी करीब करीब 9 लाख वर्ष तो कम से कम राम को जन्म लिए हुए इस धरती पर बीत ही चुके हैं। अब तुम लोग में से कुछ लोग होंगे जो वैज्ञानिक अपने आप को कहते होंगे और कहते होंगे कि इतना साल पुराना कहानी हम लोग कैसे आज तक याद रखे हैं, जबकि उस समय तो लिखने के लिए उतना व्यवस्था भी नहीं था जो हम लोग किताब में मेंशन करके रखे हों। तो यार तुम लोग यार बार बार मैं तुमको बता रहा हूँ, लॉजिक वॉजिक का बात मत किया करो यार। तुम लोग लॉजिक का बात करते हो तो हमको डर लगने लगता है कि हम तुम लोगों के पास एक्सप्लेन कैसे करेंगे यार। मुझे बहुत यार ऐसा वैसा मत पूछा करो यार, बिना लॉजिक का समझो। मैं क्या बताऊँ कैसे। हाँ, दैविक शक्ति का ये प्रकोप है। ठीक है। और तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, तुम लोग ज़्यादा जो होशियार हो ना, तुम लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। सब भगवान की मर्जी है। ठीक है। चलो यार, अब अगला सवाल पे आता है, नहीं तो तुम लोग यार मेरा असलियत निकाल दोगे बाहर। राम के माता पिता का नाम क्या था। देखो, राम के माँ का नाम कौशल्या था और पिता का नाम दशरथ नंदन था। ठीक है। तो होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हो कि माता पिता का नाम क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आगे है कि राम के भाइयों का नाम क्या था। देखो, राम के कुल 3 भाई थे। और राम से जो छोटे वाले थे वो भरत, उनसे जो छोटे थे वो लक्ष्मण, और उनसे भी जो सबसे छोटे थे वो शत्रुघ्न। अब मैं बता देता हूँ कि इन भाइयों में कौन किसका अवतार था। ठीक है। तो देखो, राम तो खुद विष्णु के अवतार थे। लक्ष्मण विष्णु का जो सवारी है शेषनाग, उसके वो कि इनकारनेशन थे। ठीक है। अवतार थे। वहीं भरत जो थे वो पक्षीराज गरुड़ के अवतार थे। और जो सबसे ज़्यादा शत्रुघ्न पे जो कॉन्ट्राडिक्शन है, या फिर तुम साइंस वाला यार ये मत कह देना कि नॉन लिविंग थिंग से कैसे पैदा हो गया। एग्जाम्पल जैसे कि शत्रुघ्न जो थे ना, वो सुदर्शन चक्र के अवतार थे। और जो भी साइंस वाले हो तुम लोग यार, अब ये मत कह देना कि सुदर्शन चक्र तो नॉन लिविंग था, वो लिविंग थिंग बन के कैसे पैदा हो सकता है। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि लॉजिक की बात मत करो यार, ये एक कहानी है, काल्पनिक कहानी है। लॉजिक की बात करोगे यार तो तुम लोग यार श्राप दे दूँगा, समझे। भगवान से पैर भी है मेरा, माने कि कलयुग में है तो क्या श्राप दे देंगे, बस सब ठीक हो जाओगे तुम लोग। सवाल पूछते हो।
मूर्ख आदमी, तुम लोग का ज्ञान नहीं है इसीलिए तुम लोग ऐसा सवाल पूछता है। भगवान के समय में कुछ भी हो सकता है। तुम भी कल को कपड़ा धोते समय ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए कि कपड़ा धोते धोते एक लड़का तुम्हारे शर्ट पैंट में से एक निकल जाए। तो भगवान होते त्रेता द्वापर में तो ये सब हो सकता है। कलयुग में आजकल हो नहीं रहा है, लेकिन सतयुग त्रेता में ऐसा होता था, ठीक है, कि सुदर्शन चक्र कभी इंसान बन जाता था, कभी घोड़ा हाथी बन जाता था। तो ये सब खैर अभी आजकल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आजकल हम लोग का संपर्क जो है दैविक ज्ञान से छूट गया है और हम लोग थोड़ा सा विज्ञान के तरफ बढ़ गए हैं, और विज्ञान में ये सब थोड़ा सा हो नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि दैविक ज्ञान तो हम लोग के पास है नहीं कि छू करके कुछ हो जाए, ठीक है। तो होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राम के पिता दशरथ के बारे में, ठीक है, कि वो कहाँ किस वंश के थे, ठीक है, और उनका राजपाट कैसे था। तो होप कि आपको यहाँ कुछ जानने को मिला हो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वी विल मीट देयर।